हेलो दोस्तों। तो अभी हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था कि हमने लिस्ट इनपुट से किस तरीके से डेटा रीड कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कॉलम इनपुट की। तो दोस्तों जब डेटा हमारा अलाइंड होता है कॉलम्स में तो हम कॉलम इनपुट यूज़ करते हैं। और दोस्तों ये कुछ कंडीशंस हैं जो हमें हेल्प करती है कॉलम इनपुट का डेटा रीड करने में और उसकी नॉलेज लेने में। तो दोस्तों कॉलम इनपुट में जब हम डेटा रीड करते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल की कोई लेंथ नहीं है, कैरेक्टर वेरिएबल की। जैसे 8 कैरेक्टर थी लिस्ट इनपुट में, इसमें हम 32,767 मतलब कि 32,767 कैरेक्टर तक का डेटा रीड कर सकते हैं। और कैरेक्टर वेरिएबल कैन एम्बेड ब्लैंक्स, जो कैरेक्टर वेरिएबल होते हैं उसमें स्पेस भी हो सकता है। और हम किसी भी ऑर्डर में यूज रीड कर सकते हैं। प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों। जैसे मिसिंग वैल्यू होती थी तो हमें अपने रा डेटा में डॉट देना होता था, कैरेक्टर और न्यूमेरिक दोनों के लिए ही। लेकिन दोस्तों हमें कॉलम इनपुट में कोई प्लेस होल्डर नहीं देना होता है। और इसी तरीके से हम स्किप भी कर सकते हैं पार्ट। यह मैं अभी सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। तो पहले चलते हैं अपने कोड में। तो दोस्तों कोड में अगर आप देखोगे हमारे पास ये डेटा है और इसमें हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, फिर नेम है, फिर एज है और फिर सिटी है। तो दोस्तों आप देख रहे होगे ये ना डेटा अलाइंड है कॉलम्स में। ठीक है। जैसे शुरू के तीन जो हमारे पास कॉलम है वो हमारे एम्प्लॉय आईडी ने ली हुई है। फिर एक डिलीमीटर दिया हुआ है। कॉलम इनपुट में डिलीमीटर होना जरूरी नहीं होता, बस मैंने यहाँ पे लगा के रखा है जिससे आपको मतलब कि थोड़ा सा पता चल जाए। फिर दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ से लेके और एज के डिलीमीटर से पहले तक सारे नाम बिल्कुल अलाइंड है, चाहे स्पेस कम हो या छोटा हो, कम हो या ज्यादा हो। फिर दोस्तों आप एज देख रहे होगे, एज भी प्रॉपरली अलाइंड है और उसके बाद सिटी भी प्रॉपरली अलाइंड है। तो इस तरीके के डेटा में को अगर हमारे पास होता है तो हम कॉलम इनपुट से रीड करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसमें से कंट्रोल एफ करके और ये डैश लगा के और रिप्लेस ऑल कर देते हैं। ठीक है। मैंने यहाँ से रिप्लेस भी हटा दिया। अब ये मैंने क्यों ना हटाया है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिलीमीटर लगाया है तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार यहाँ पे भी डिलीमीटर लगाना होता है क्या, और अगर हटाएंगे तो कोड चलेगा या नहीं चलेगा। इसलिए मैंने हटाया है जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ। अब दोस्तों जब इस तरीके का डेटा हमारे पास होता है कॉलम इनपुट में तो हमें ये देखना होता है कौन से कॉलम से लेके कौन से कॉलम तक हमारा डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉई आईडी है दोस्तों। तो हम इस तरीके से लिख लेंगे, हम नेम लिख लेंगे और हम लिखेंगे दोस्तों एज और हम लिखेंगे यहाँ पे सिटी। ठीक है। और जो हमारी एम्प्लॉई आईडी है वो हमारी 1 2 3 है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 1 2 3 है। फिर फोर्थ कैरेक्टर पे अभी स्पेस के लिए लगाया हुआ है, डिलीमीटर अलग दिखाने के लिए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा फिफ्थ पोजीशन है, फिफ्थ से लेके फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 फिफ्थ टू 17 स्पेस तक दोस्तों हमारा नेम है। उसके बाद 18 पे ये है। फिर 19 और 20 पे हमारी एज है दोस्तों। तो हम यहाँ पे 19 to 20 इस तरीके से लिख लेंगे। फिर 21 पे ये है दोस्तों। और फिर 22 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 से लेके 31 तक। और एक यहाँ पे भी है ज़्यादा। तो दोस्तों हमारा ये है 22 से 32 तक। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने कॉलम निकाल के रख लेंगे क्योंकि रीड करते वक्त हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसी तरीके से दोस्तों हम इस वाले डेटा के लिए भी निकाल के रख लेंगे अपने। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये 3 तक ही है और यहाँ पे जो नेम है वो हमारा फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है। तो फोर्थ से स्टार्ट हो रहा है तो ये 16 पे एंड हो रहा होगा। हम काउंट करके देख लेते हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों। 16 के बाद 17 और 18, ये दोस्तों हमारा है 17 और 18। और दोस्तों फिर ये जो हमारा है ये 19 टू 19 के बाद इसको काउंट कर लेते हैं। 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, मतलब कि दोस्तों 29 तक। ठीक है। अब इसको रीड करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी बना लेते हैं। नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, लाइब्रेरी नहीं बनाते चलो। ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा डेटा। और डेटा हम लिखेंगे कॉलम कोल इनपुट डेटा सेट बना रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लिखेंगे डेटा लाइंस। और डेटा लाइंस लिखने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे कोमा लगा देंगे और सॉरी सेमी कोलन और इसको बंद कर देंगे। फिर डेटा लाइन के पहले हमें लिखना होगा इनपुट। और दोस्तों
हमारे पास जो जो कॉलम है उनके नाम लिख देंगे, नेम, एज एंड सिटी। ठीक है, और इसको यहाँ पे इस तरीके से बंद कर देंगे और यहाँ पे ये लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इनको जो है हम ये डाल देंगे। तो अब हमने क्या किया, हमने बोला है सेस को कि हमें डेटा बनाना है इस नाम से, ये कॉलम है, डेटा लाइंस, डेटा हमारा यहीं पे ही है। अब हमारे पास ये जो दो वैल्यू हैं जो कि नेम है और सिटी है, वो कैरेक्टर है, तो हमें नेम के बाद डॉलर लगाना पड़ेगा और सिटी के बाद डॉलर लगाना पड़ेगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। बाय डिफ़ॉल्ट सेस ट्राई करता है रीड करने का न्यूमेरिक, और अगर हम डॉलर नहीं लगाते तो फिर ये हमारे न्यूमेरिक सॉरी कैरेक्टर वैल्यू को रीड नहीं करेगा। अब दोस्तों हमें सेस को ये बताना है कि एम्प्लॉय आईडी किस कॉलम से किस कॉलम तक है, नेम किस कॉलम से किस कॉलम तक है, और एज किस कॉलम से किस कॉलम तक है। तो इसके लिए दोस्तों हम अपना एक्सरसाइज पहले ही कर चुके हैं, बस अब हम इनको उठा के दोस्तों यहाँ पे जो कैरेक्टर के लिए होता है वो डॉलर के बाद लगाना होता है, और इसी तरीके से इसको भी उठा के हम यहाँ डाल देंगे, और दोस्तों इसको भी हम उठा के इस तरीके से यहाँ डाल देंगे। अब दोस्तों मैं ये डेटा रन करता हूँ, तो आप देखोगे हमारा डेटा प्रॉपरली रीड हो चुका है। ठीक है, हमें कोई एरर नहीं आई है। ठीक है, और अगर मैं आपको लॉग दिखाऊंगा तो लॉग में भी आप देख सकते हो, कोई लॉग में कोई हमारे पास एरर नहीं है। 6 ऑब्जर्वेशन है मतलब कि 6 रिकॉर्ड हैं, और 4 वेरिएबल है मतलब कि 4 कॉलम है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम अपना डेटा को रीड कर सकते हैं। अब दूसरा यही एक्सरसाइज को अगर हम इस पे रीड करें तो हम यहाँ पे भी उठा के लाके और इसको दोस्तों यहाँ पे रन कर सकते हैं। और दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें ये 1 2 3 है, ये 4 to 16 है, इसको उठा के यहाँ डाल दो और इसको कॉपी करो, यहाँ डाल दो, और इसको दोस्तों यहाँ पे ऐसे। अब देखो इसमें डिलीमीटर नहीं है, मैं अगर इसको रन करता हूँ तो आप देखोगे हमारा डेटा, अच्छा यहाँ पे एक ये गड़बड़ हो चुकी है, तो ये हमें 29 देना होगा, और इसको रीड करते हैं दोस्तों। अभी देखो हमारा डेटा रीड हो चुका है, और अगर मैं आपको लॉग दिखाऊंगा जाके तो लॉग में भी कोई एरर नहीं आई। तो इससे हमारा ये प्रूव हो गया कि हमें यहाँ पे डिलीमीटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो ये 32,000 कैरेक्टर वाला भी मैंने बता दिया आपको। आप कितने ही कैरेक्टर लिख लो, क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं 32,000 कैरेक्टर तो लिख नहीं सकता दोस्तों यहाँ पे, लेकिन 32,000 कैरेक्टर तो ये सपोर्ट करता है। ठीक है, फिर कैरेक्टर कैन एम्बेड ब्लैंक, आप देख रहे होगे एम्बेड ब्लैंक मतलब कि क्योंकि ये हमें हम यहाँ पे कॉलम के बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे एक स्पेस, दो स्पेस या चार स्पेस, कितने भी स्पेस दे सकते हो इसमें, लेकिन बस ये है कि लेंथ से ज़्यादा ना हो। ठीक है, वी कैन रीड इन एनी ऑर्डर। अब दोस्तों वी कैन रीड इन एनी ऑर्डर का मतलब क्या है, जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हो, जैसे हम लिस्ट इनपुट में यूज करते थे तो हमें सेम ऑर्डर में देना होता था, एम्प्लॉय आईडी को एम्प्लॉय आईडी और नेम को नेम। अगर हम इसको स्वैप करते थे तो गलत रीड हो जाता था, लेकिन क्योंकि अब हम कॉलम में बता रहे हैं कि इस वाले कॉलम के लिए पहले से तीसरे कॉलम तक रीड करना है, तो हम इसको कहीं पे भी दे सकते हैं, हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं, लेकिन और हमारा डेटा बिल्कुल सही से रीड होगा। बस डिफरेंस ये होगा दोस्तों, पहला कॉलम ये आएगा, दूसरा कॉलम ये आएगा, तीसरा कॉलम ये आएगा, लेकिन डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली प्रॉपरली ही रीड होगा। अब देखो आप, पहला कॉलम एज आया लेकिन एज की वैल्यू आ रही है, दूसरा कॉलम नेम आया क्योंकि नेम की वैल्यू आ रही है। और ये दोस्तों इसलिए हो रहा है क्योंकि हर कॉलम से पहले हमने उसको बोला है कि भाई एज के लिए ना 19 से 20 तक जाके रीड करियो, और नेम के लिए 5 से 17 तक रीड करियो। तो इसलिए दोस्तों ये प्रॉपरली रीड कर पा रहा है। फिर दोस्तों प्लेस होल्डर इज नॉट रिक्वायर्ड, दोस्तों मैं ये भी बता चुका हूँ आपको। आप यहाँ देख रहे होगे जैसे हमारे पास वोस्टिंग ये एलिस थॉमस के लिए इसकी सिटी अवेलेबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन हमारा डेटा फिर भी रीड हो रहा है। और एरिक वाइट के लिए उसकी एज मिसिंग है, तो बस यहाँ पे ऐसे ही मिसिंग दिया हुआ है, फिर भी हमारा डेटा प्रॉपरली रीड हो रहा है, हमें कोई यहाँ पे प्लेस होल्डर देने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर दोस्तों वी कैन स्किप ओवर एनी पार्ट, स्किप ओवर का मतलब ये होता है दोस्तों, जैसे अगर मुझे ये रीड करना है, मुझे बस एज, सिटी और एम्प्लॉय आईडी रीड करनी है इस डेटा से, मुझे नेम रीड नहीं करना, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों हम कॉलम के बेसिस पे दे रहे हैं, तो अगर हम किसी कॉलम का रेफरेंस देंगे ही नहीं तो वो कॉलम रीड ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैं ये भी आपको प्रूव कर चुका हूँ। वी कैन री रीड एनी फील्ड एंड एनी पार्ट। अब दोस्तों री रीड का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास ये वॉशिंगटन है, अब ये मैंने यहाँ रीड कर लिया, अगर मैं चाहूँ कि इसके मुझे 3 कैरेक्टर भी रीड करने हैं, तो मैं यहाँ पे सिटी 2 लिख सकता हूँ, और मैं
यहाँ पे कर सकता हूँ 22 से 24, मतलब कि 3 कैरेक्टर मुझे रीड करने हैं। तो मैं ये करूँगा। अब दोस्तों ये देखो, इसने इसके 3 कैरेक्टर रीड कर लिए जो कि सिटी था। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ये जो सिटी है 19 20 भी इसमें रीड कर सकता हूँ। मैं यहाँ 19 से लेके 24 तक रीड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अब ये देखोगे, एज भी आ गई और ये जो डिलीमीटर दिया हुआ था ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज री रीड भी कर सकते हैं। और दोस्तों, हाँ बस एक ये चीज़ है कि हमारे पास जो डेटा है वो स्टैंडर्ड कैरेक्टर और न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि उसमें मतलब कि हमने डेट लिख दी या कोमा फॉर्मेट लगा दिया तो वो रीड नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, लिस्ट इनपुट के बारे में यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। अब मैं सारे सिनेरियोस आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब आपका काम है दोस्तों पढ़ने का, अच्छे से फिक्स करने का। और दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।